जी हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट है, दिखाना है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए, तो सबसे पहले आपको तो ये जानना है कि रियल नंबर होता क्या है। तो आपको हम पहले भी इसके बारे में बता चुके हैं। ऐसी संख्या, ऐसा नंबर जिसको हम इस नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकें, उसको हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यहाँ -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है, जिसको हम इस नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं वो सारी जो है ना रियल नंबर होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, इरेशनल नंबर भी तो इसी नंबर लाइन पे आता है। सपोज डैट कि हम √2 को हम लेते हैं। √2 इज़ द इरेशनल नंबर। इसकी वैल्यू 1.413 के समथिंग के आसपास होती है। ठीक है, अब ये कहाँ एग्जिस्ट होगा, तो ये आपका 1 और 2 के बीच में कहीं एग्जिस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, √2, इसको हम √2 इरेशनल नंबर है, बट इसको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। सो एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। ये आपका हो गया क्या, ट्रू। ठीक है दोस्तों, इतना तो बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अब आइए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड यहाँ पे -1 -2 -3, अब एंड सो ऑन यहाँ पे। अब रियल नंबर वही जो होगा जो इस नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता हो। ठीक है दोस्तों, अब सपोज डैट m इज़ इक्वल टू दी -2, राइट। अब इसका आप रूट ले लीजिए, √m टू -√2। ये बताइए, -√2 क्या इस नंबर लाइन पे कहीं एग्जिस्ट होगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, -√2 इस नंबर लाइन पे कभी एग्जिस्ट होगा ही नहीं। सो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है, राइट। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट थर्ड क्या है। स्टेटमेंट थर्ड, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये बताइए, जितने भी रियल नंबर होते हैं क्या वो इरेशनल नंबर होते हैं? बिल्कुल नहीं भाई। ये नंबर लाइन है तो इस पे नेचुरल नंबर भी एग्जिस्ट होते हैं, होल नंबर भी एग्जिस्ट जो आपको होते हैं, रेशनल नंबर भी एग्जिस्ट आपके करते हैं, इरेशनल नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इंटीजर्स भी हैं। तो इस पे जो है कितने तरीके के नंबर हैं आपके, यहाँ से यहाँ तक नेचुरल, यहाँ से यहाँ तक होल, यहाँ से यहाँ तक इंटीजर्स, और यहाँ से यहाँ तक आपका इरेशनल प्लस रेशनल नंबर। इस पे सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन मेरे स्टेटमेंट पे है एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। ऑब्वियसली नॉट, इसलिए कि इसमें इरेशनल नंबर के अलावा कितने सारे नंबर हैं। सो ये फॉल्स। ठीक है दोस्तों, इतनी तो बात आपको समझ में आ रही होगी।
अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल। अब देखिए, हम तो जैसा कि हम जानते हैं √2 इज इरेशनल नंबर, बट √9 इज रेशनल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट भी यहाँ पे है और स्क्वायर रूट यहाँ भी है, बट ये इरेशनल है, ये आपका इरेशनल है। जी दोस्तों, तो स्क्वायर रूट यहाँ भी है, स्क्वायर रूट यहाँ भी है, बट एक इरेशनल है एंड दूसरा रेशनल है। सो यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो जाता है कि नो। यहाँ आर है तो इसका मतलब नो, नहीं। इफ़ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर डैट इज़ रेशनल नंबर, राइट। तो पहला यहाँ से तो आपका क्लियर हो गया कि √9 इज़ द रेशनल नंबर, और यही आपका एग्जाम्पल भी हो गया। ठीक है, आपका हो गया ये, राइट। जी, हम आज आप लोग को दिखाएंगे √5 जो कि एक इरेशनल नंबर है। ये नंबर लाइन पे कहाँ और कैसे एग्जिस्ट करता है। जी हाँ, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक नंबर लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और ये आपका निगेटिव इंटीजर्स 1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम यहाँ पे 2 यूनिट एक डिस्टेंस ले लेते हैं। सपोज ये यहाँ से 0 से यहाँ तक 2 यूनिट डिस्टेंस है। ठीक है, अब इस 2 के प्लेस पे 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर हम ले लेते हैं। अब हम 2 पे एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं जिसकी वैल्यू 1 यूनिट होती है, राइट। अब 0 से इस परपेंडिकुलर के हाइट को हम मिला देते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसका बेस 2 यूनिट है और हाइट 1 यूनिट है। ठीक है दोस्तों, अब हम एक फार्मूला जानते हैं जिसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू दी बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस फार्मूला हो गया। ठीक है, इस फार्मूले में आप वैल्यू को रखिए। तो बेस कितनी है? 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है? 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का स्क्वायर। इसको सॉल्व आप कीजिए तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 1 डेट इज़ 5। अब हम देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू दी 5 हो गया, या हाइपोटेनस इक्वल टू दी √5। इसका मतलब हमको ये √5 मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इस
रूट 5 डिस्टेंस को रेडियस लेके एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो आप इसको लेके ऐसे करके ऐसे एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं इस रेडियस का। तो ये जो सर्किल आपका बनेगा ये समथिंग ऐसे बनेगा। ठीक है, जो आप देख लीजिएगा, तो जो सर्किल है ना ये आपको यहाँ पे ड्रॉ इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, हम इस हाइट को इस पे जब ड्रॉ करेंगे, इस पे हम गिराएंगे तो ये हाइट इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो वही जो यहीं पे आपका रूट 5 एग्जिस्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इंटरसेक्शन जो आपका नंबर लाइन के साथ आ रहा है यही आपका रूट 5 एग्जिस्ट होगा। ठीक है, सॉरी, यहीं पे रूट 5 आपका होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।